Now let's come back to the most important definition of this chapter, that is the industrial dispute definition. It is given under section 2K. So as per this definition, industrial dispute mean any dispute or difference. तो सबसे पहले तो ये कहते हैं कि ऐसा कोई dispute या फिर difference बिटवीन, अब तीन लोगों का जिक्र किया है, बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, यानी दो एम्प्लॉयर के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो उसको भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जा सकता है, और बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन, और बिटवीन द वर्कमैन एंड द वर्कमैन। तो तीन कैटेगरी ऑफ डिस्प्यूट और डिफरेंसेस बताएं, एम्प्लॉयर्स के बीच में, या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, दैट इज वर्कमैन के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में, एंड बिटवीन द वर्कमैन विच इज कनेक्टेड विथ। अब ये केवल डिस्प्यूट होना ही काफी नहीं है, द डिस्प्यूट और डिफरेंस मस्ट बी कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और विद द कंडीशन ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन। तो इसका मतलब ये जो भी डिफरेंस है या डिस्प्यूट है इन लोगों के बीच में है, एंड इट इज कनेक्टेड और इट इज इन रिलेशन टू द फॉलोइंग थ्री आइटम, दैट इज आइदर इट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कंडीशन ऑफ लेबर। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो ऐसे डिस्प्यूट या डिफरेंस को हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मान लेंगे एज पर द डेफिनेशन given under section 2K. So after going through the analysis of this definition, finally we can say that for an industrial dispute there should exist a dispute or difference at the first point, then it should be related or it should be between employer and employer or employer and workman or workman and workman, and the dispute or difference should be connected with the employment or non-employment, terms of employment or the condition of labor of any person, and finally the dispute should relate to an industry as defined under section 2J. तो ये सब होने के बाद अगर वो इंडस्ट्री में नहीं आ रहा है तो फिर ऐसे डिस्प्यूट डिफरेंस को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट भी नहीं मान सकते।